रक्षाबंधन वो अनुपम पर्व जो भाई बहन के प्रेम, त्याग और सुरक्षा के अमिट रिश्ते को सजीव कर देता है। इस वर्ष यह दिव्य तिथि 9 अगस्त को आ रही है और यह दिन न केवल बहनों के हाथों में थाल, दीपक और मिठाइयों की सौगात लेकर आता है, बल्कि भाइयों के हृदय में अपनी बहनों के लिए सम्मान और वचन का नवीनीकरण भी लेकर आता है। प्राचीन शास्त्रों और लोकमान्यताओं में रक्षाबंधन को केवल एक रस्म नहीं माना गया, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक कड़ी माना गया है, जो जन्मों जन्मों तक भाई बहन के रिश्ते को पवित्रता और आशीर्वादों से सींचती है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम का वह नन्हा धागा बांधती है, तो वह मात्र धागा नहीं होता, वह होता है उसकी प्रार्थनाओं का सुगंधित स्पर्श, उसकी आंखों से बहती दुआओं की गहराई और उसकी आत्मा से निकली मंगल कामनाओं की गूंज। और जब भाई उस राखी के बदले बहन को कोई भेंट देता है, तो वह भेंट केवल वस्तु नहीं होती, वह उसका वचन होता है, उसका प्रेम और संरक्षण का भाव होता है। किंतु दोस्तों, हर उत्सव की मर्यादा होती है, हर परंपरा में छिपा होता है एक गूढ़ संकेत। ठीक वैसे ही रक्षाबंधन पर दी जाने वाली भेंटों को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिन्हें भूल जाना रिश्तों में अज्ञानता या लापरवाही का सूचक हो सकता है। यदि हम इन्हें अनदेखा करें, तो कभी कभी अनजाने में ही हम अपने पवित्र बंधन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवा बैठते हैं। अतः आज हम आपको प्रेम पूर्वक यह बताने आए हैं कि रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर भाई अपनी बहनों को कौन कौन सी वस्तुएं उपहार में न दें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा कार्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इसी तरह और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। चलिए अब वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं इस शुभ अवसर पर भाई अपनी बहनों को कौन कौन सी वस्तुएं उपहार में न दें। सबसे पहले बात करें चमड़े की वस्तुओं की, तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चमड़ा एक अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा का संवाहक होता है। यह क्रूरता और हिंसा से जुड़ा हुआ तत्व है, क्योंकि इसका निर्माण ही किसी प्राणी के शरीर से होता है। रक्षाबंधन जैसे सात्विक पर्व पर जब बहनें पूजा कर अपने भाई को तिलक करती हैं, उनके लिए मिठाई बनाती हैं, दीप जलाती हैं, तो उस समय भाई को भी चाहिए कि वह उनकी श्रद्धा और निष्ठा को समझते हुए कोई ऐसा उपहार दे जो शुभता का प्रतीक हो। लेकिन यदि कोई भाई भूलवश भी चमड़े की बेल्ट, पर्स या कोई अन्य वस्तु बहन को भेंट में दे देता है, तो वह उस रिश्ते में अनजाने में अशुभता को आमंत्रित कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि इससे भाई बहन के बीच अनबन, मनमुटाव या खटास आने लगती है और उनके संबंधों की मिठास धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा ध्यान रखने योग्य विषय है लोहे से बनी वस्तुएं। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को पड़ रहा है और हम सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनि, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत सूक्ष्म और गंभीर होता है। लोहे को शनि का कारक माना गया है और इसलिए शनिवार को लोहे का दान, लेन देन या उपहार देना वर्जित माना गया है। यदि इस दिन भाई बहन को लोहे से बना कोई उपहार देता है, जैसे लोहे की वस्तुएं, बर्तन, सजावट के सामान या कोई धातु से बनी वस्तु, तो यह शनि के कोप को आमंत्रित कर सकता है। इससे बहन के जीवन में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक पीड़ा आ सकती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि इस पवित्र पर्व पर हम लोहे से जुड़ी भेंटों से परहेज करें और उनकी जगह कुछ सात्विक और मंगलकारी वस्तुएं दें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, धारदार वस्तुएं। हमारे शास्त्रों में धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार, नेल कटर आदि को कभी भी उपहार स्वरूप देने की मनाही है, विशेष रूप से ऐसे शुभ अवसरों पर। धार वाले उपकरणों को रिश्तों में कटाव का प्रतीक माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को ऐसी कोई वस्तु देता है,
तो वह अनजाने में उस संबंध को काटने का संकेत दे बैठता है। रक्षाबंधन पर यदि कोई भाई अपनी बहन को धारदार वस्तु भेंट करता है तो लोक मान्यता है कि इससे उनके बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भेंट बहन के जीवन में आर्थिक परेशानियां भी ला सकती है। यह शास्त्रीय दृष्टिकोण में अशुभ संकेत है और इसलिए भाई को चाहिए कि वह बहन के लिए ऐसा कोई उपहार चुने जिसमें कोमलता हो, शुभकामनाओं की महक हो और प्रेम का भाव हो, न कि कोई ऐसा संकेत जो कटुता और संघर्ष का प्रतीक बने। दोस्तों, यह बातें सुनने में भले ही छोटी लगे, पर इनके पीछे छिपा हुआ भाव बहुत बड़ा और गहरा है। जब हम उपहार में कोई वस्तु देते हैं, तो वह वस्तु हमारे मन के भावों की प्रतिध्वनि होती है। अगर उसमें श्रद्धा, सम्मान और मंगल कामना न हो, तो फिर वह वस्तु केवल एक भौतिक वस्तु बनकर रह जाती है, जो आत्मा को नहीं छूती। लेकिन यदि हम थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से परंपरा और भावनाओं का ध्यान रखते हुए कोई उपहार चुने, तो वही वस्तु जीवन भर बहन की यादों में एक अमिट छाप छोड़ सकती है। तो इस रक्षाबंधन आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम न केवल राखी बांधने और उपहार देने की परंपरा को निभाएंगे, बल्कि उसके पीछे की भावना, उसकी मर्यादा और उसकी आध्यात्मिक गरिमा को भी समझेंगे। हम अपने रिश्तों में प्रेम के साथ साथ शुद्धता और शुभता भी लाएंगे। हम हर बहन को ऐसा उपहार देंगे जिसमें हमारा सच्चा प्रेम, हमारा वचन और उसकी खुशहाली की प्रार्थना समाई हो। इस शुभ अवसर पर आप सभी को प्रेम, आशीर्वाद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।